हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। और अभी तो जस्ट एग्जाम हुआ है तो पढ़ाई तो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जस्ट ऐसे होता है, हम लोग तैयारी करते हैं और जैसे ही कुछ दिन होते हैं, मतलब एग्जाम जैसे ही होता है तो उसके कुछ दिन बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, या फिर ये समझ लो कट ऑफ देखते हैं कि मतलब कैसा पेपर गया, उसका एनालिसिस, हमारा नाम आया या नहीं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो पुलिस का एग्जाम था, वो हो चुका था। हमारी 8 9 10 जून में एग्जाम हुआ था और आप सब लोगों ने एग्जाम दिया ही होगा। तो आप लोग अपना स्कोर है जो कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी तो उसमें काफी लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी मेरे इतने मार्क्स से मेरा रनिंग के लिए नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम इन सभी चीजों पर बात करेंगे कि हमारी जो कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड होगी और कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या किस शिफ्ट के मार्क्स कम होंगे। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी शिफ्ट कौन सी हार्ड थी और कौन सी इजी थी। तो देखो, ऐसे जैसे जो एग्जाम देता है उसे तो पता ही रहता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है। और कहने को एक तरफ ये भी होता है कि सभी बच्चों को ऐसे लगता है कि नहीं, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी हार्ड थी और उसकी इजी थी। तो हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो मैं अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो बताऊं कि जैसे अगर मैं कोई भी एग्जाम देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या था, और क्वेश्चन पेपर को देख के मुझे पता रहता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी। हाँ, इससे पहले मैंने जो हमारा यूपीएस का एग्जाम हुआ था, मेरा भी एग्जाम हुआ था उसमें, और उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। और उसके जस्ट बाद अभी हमारा जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें भी जो मेरा पेपर हुआ था वो 14 की फर्स्ट शिफ्ट थी। 14 की फर्स्ट नहीं, 14 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी थी, सर लोगों ने भी बनाई थी। तो सर लोगों का ये रहता है कि जैसे बच्चा जो डाटा देगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। अब सर ने तो एग्जाम दिया नहीं कि उन्हें कुछ क्लियर रहेगा कि पेपर कौन सी शिफ्ट कैसी थी। और जैसे हम भी एग्जाम देते तो हम एक ही शिफ्ट में बैठते हैं, तो ऐसे हम पता नहीं कर सकते क्लियर कि मतलब कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी इजी। फिर भी हम एक थोड़ा सा ये मान सकते हैं, ये मान के ही चलते हैं कि मतलब ऐसे हो सकता है, एज्यूम कर लेते हैं। तो मेरी 14 की सेकंड शिफ्ट थी और मैंने वीडियो देखी बहुत सारी, उसमें बताया जा रहा है 14 की सेकंड सबसे इजी सबसे इजी। अभी फिलहाल में रिजल्ट भी आया है तो उसमें देखा गया कि 15 की जो सेकंड है वो सबसे, 15 की सॉरी फर्स्ट, उसमें मतलब काफी बच्चों के कम मार्क्स हुए हैं और 14 की जो सेकंड है उसके मार्क्स तो बढ़े हैं। तो मुझे इतना पता था कि मेरी शिफ्ट इतनी इजी नहीं है जितना सब लोग बताते हैं। सेम यही कंडीशन यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी मेरी 30 की सेकंड शिफ्ट थी। 5 दिन एग्जाम चले थे हमारे, 23 से लेकर, और बीच में गैप भी रहा था। 23 से लेकर 31 तक एग्जाम थे, तो मेरा 30 की फर्स्ट में था। तो जब भी ऐसे चिल्ला रहे थे कि मतलब 30 की जो मतलब सेकंड थी मेरी, सॉरी, तो 30 की फर्स्ट सबसे हार्ड है या मतलब 23 की फर्स्ट हार्ड है और 30 की सेकंड सबसे इजी है, तो उसमें मेरा एग्जाम हुआ था। तो मैं मतलब ऐसे डर जा रही थी, मेरे ऐसे बॉर्डर पे मार्क्स थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी शिफ्ट की पता है कम से कम 8 से 9 मार्क्स बढ़े थे मेरी शिफ्ट के। तो मेरे ऐसे 220 के आसपास मार्क्स पहुंच गए थे, और कम होते अगर तो मेरा सिलेक्शन कैसे होता, क्योंकि मेरे बॉर्डर पर ही मार्क्स थे। मेरे मार्क्स बन रहे थे 214 15 के आसपास बन रहे थे। अगर उसके थोड़े बहुत भी कम होते, 212 के आसपास कट ऑफ थी 13, तो मेरा कैसे हो पाता। तो ऐसे सबको चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप एग्जाम देख रहे हो, आप खुद को पता होगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड की। देखो, आपने तैयारी की है, आप पेपर देखोगे, आप उसका निष्कर्ष निकाल पाओगे कि हमारी ये एग्जाम, ये वाली शिफ्ट इतनी ईजी है, इसमें जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, मैथ के ऐसे क्वेश्चन है। देखो, एक या दो क्वेश्चन से पेपर का जो लेवल वो खराब नहीं होता। क्वेश्चन ऑफ जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन हार्ड है तो पेपर से जो पेपर की जो शिफ्ट है वो हार्ड थोड़ी ना हो जाएगी। एवरेज क्वेश्चन देखे जाते हैं, जैसे 4 से 5 हिंदी में देखे, 4 से 5 मैथ में देखे, ऐसे ही मिलाकर अगर 10 से 12 क्वेश्चन हमारे जिस भी शिफ्ट में हार्ड आते हैं तो वो हमारी शिफ्ट हार्ड मानी जाती है। तो बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, क्योंकि देखो अभी इसमें रनिंग भी होगी यूट्यूब में। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी ये फाइनल मेरिट है, आपकी भी रनिंग भी होगी। तो आपको अपनी रनिंग की छोटे मतलब हल्की फुल्की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहना है, क्योंकि अगर जैसे देखो यूपीएसआई का क्या हाल हुआ है, अभी टीपीएसटी 15 तारीख से शुरू हुआ है और 30 यानी सिर्फ 12 15 दिन ही मिले हैं आपको रनिंग को। तो कहीं आपका भी ऐसा ही हाल ना हो, तो आप उसके लिए थोड़ी सी प्रिपेयर रहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ी ये समझ लो मेरा एक्सपीरियंस या कट ऑफ, कुछ भी आप जो भी कहो। तो उससे पहले हम शिफ्ट जानेंगे, फिर हम कट ऑफ पे बात करेंगे। तो जो मैंने थोड़ी सी लिख रखी है,
देखो इसमें जो यूपी पुलिस में सबसे पहले हम लड़कियों की बात करेंगे, तो जिसके भी मार्क्स 115 से 118 के बीच बन रहे हैं तो वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, आपका नाम आएगा और आप रनिंग भी करने जाएंगे। अब अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी रनिंग निकल जाएगी, और अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो आप भी इसमें फेल हो जाओगे। तो इसके बाद ये यूआर की लड़कियों की। इसके बाद ओबीसी। ओबीसी अगर 113 से 116 क्वेश्चन है तो आप लोग अपनी, हाँ 113 से 116 है तो आप अपनी रनिंग कीजिए, ठीक है। इसके बाद करेंगे बात एस AWS वालों की। तो 112 13 के आसपास अगर आपकी सही है तो आप भी रनिंग करिए। फिर एससी की अगर 110 क्वेश्चन, 110 109 के आसपास आपके क्वेश्चन सही है तो आप भी रनिंग करिए। और एसटी वाले सॉरी 100, जिनकी मतलब 100 क्वेश्चन के आसपास भी हैं तो आप लोग अपनी रनिंग अच्छे से करिए, आपका नाम आएगा आएगा, मैं कह रही हूँ तो आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर बात करेंगे लड़कों की। तो लड़कों में जिनके भी 120 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग भी रनिंग करिए यूआर। उसके बाद ओईसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की सेम ही रहती है, मतलब एक दो क्वेश्चन का फर्क ही हो सकता है। तो 118 से 121 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप भी रनिंग करिए। और फिर एससी अगर आपके 115 के आसपास क्वेश्चन है तो आप करिए, एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो अगर आपके 105 103 क्वेश्चन भी हैं तो आप भी रनिंग करिए, आपका नाम आएगा। और दूसरी चीज देख लेंगे हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट। तो हार्ड शिफ्ट में तो वही रहता है कि जिसकी देखो सबसे पहले ये रहता है जिस जो एग्जाम पहले दिन देने जाता है उसको पैटर्न पता नहीं रहता है, वो अपना माइंड सेट करके जाता है कि हाँ, मतलब माइंड सेट ही नहीं कर पाता है, मतलब हमें कैसे पेपर करना है, क्या सामने उसका पेपर आता है और वो पेपर देने के लिए रेडी रहता है, बस क्वेश्चन करके चला आता है, तो उसको कोई पैटर्न पता नहीं क्या कैसे क्वेश्चन, कितने मैथ रीजनिंग हिंदी जीके, तो मतलब कुछ पता नहीं रहता उनको। तो इस हिसाब से जो एवरेज स्कोर रहता है ना उन उस वाली पहली वाली शिफ्ट का कम आता है। तो एवरेज स्कोर से ही शिफ्ट का पता करते हैं कि कौन सी हार्ड है कौन सी इजी है। तो ऐसे 18 8 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसी का एवरेज स्कोर कम होगा, वही शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी और उसी में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, अगर मिलेगा तो, अगर कम होंगे तो उसके कम नहीं होंगे, बाकी शिफ्ट की कम हो जाएंगे। और इसके बाद और जो सबसे इजी देखने को सुनने को देखने को मिल रही है तो वो 9 की फर्स्ट शिफ्ट, 9 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो अगर ज्यादा स्कोर बढ़ा तो आपके थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, अगर स्कोर कम हुआ तो आपके थोड़े से कम होंगे, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एक ये रहता है ना कि हाँ इसमें एवरेज स्कोर बच्चों का ज्यादा आ रहा है तो फिर उस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं। तो आप लोगों का क्या स्कोर है आप जरूर कमेंट करके बताएं। और रनिंग की तैयारी भी करें, रनिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी कि मतलब कैसे रनिंग करें, क्योंकि मेरा एंड पुलिस में हुआ था और यूपी पुलिस की रनिंग मेरी 11 मिनट में है, मतलब 10 मिनट 57 सेकंड में मेरी रनिंग मैंने फिनिश की थी। और एंटी पुलिस में मेरी 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट में थी, और उसमें तो काफी रहता है, जंप भी रहते हैं, गोला थ्रो, तो उसमें भी मेरा फिजिकल बहुत अच्छा सा, मतलब 3 मिनट में मैंने 800 मीटर रनिंग की थी। तो रनिंग के लिए मैं वीडियो बना दूंगी बहुत ही जल्द, और आप घर पे ही रह के रनिंग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एकेडमी वगैरह कुछ भी ज्वाइन करें, तो आप हल्की फुल्की डेली रनिंग करिए। और 1 2 घंटे रनिंग करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर आप रनिंग करोगे सुबह से उठोगे तो पॉजिटिव माइंड, अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो फिर अच्छा रहता है। तो इसी के साथ अगर आप वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस यूपी पुलिस या स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी और स्टडी रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें।